अस्सलाम वालेकुम। जीरा ट्रेडर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के फ़ोरकास्ट के हवाले से हम हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज का फ़ोरकास्ट करने से पहले कल का जो हमारा फ़ोरकास्ट है उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते हैं, ताकि उसके अंदर हमारी लर्निंग भी होती है और हमें पता भी चलता है कि जो फ़ोरकास्ट किया था, उसके मुताबिक मार्केट में क्या सेटअप बना। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जब हमने फ़ोरकास्ट किया था तो मार्केट यहाँ कहीं चल रही थी इस ज़ोन के अंदर आस-पास। तो फ़ोरकास्ट करते हुए हमने कहा था कि ये एक H1 में ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसको टेस्ट करे और फिर उसके बाद मार्केट नीचे अ, डाउन में जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ कि हमने जो H1 में ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल निकाला था या ज़ोन निकाला था और ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखा था, तो मार्केट ने उसको ही टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो ज़ोन हमने नीचे बताया था, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आप जानते होंगे, अगर नहीं देखी तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, कल के फ़ोरकास्ट को। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट उधर ही आई और उधर आकर इसने एक अच्छी और बेहतरीन ट्रेड हमें दी, जो हमने 100 150 पिप की बात की हुई थी। तो ये देखें, एक बेहतरीन ट्रेड हमें मिली और अच्छा सेटअप मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में वैसा ही हुआ। मार्केट ने इसको टेस्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक को, और टेस्ट करने के बाद मार्केट सेल में चली गई। तो ये यकीनन आपने ट्रेड सेटअप उठाया होगा और एक अच्छी ट्रेड की होगी और बेहतरीन ट्रेड आपने पिक की होगी। तो ये तो कल का हमारा सेटअप था और आज का जो सेटअप है उसके ऊपर अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह का मार्केट में सेटअप बन सकता है और हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेली में चलते हैं। डेली में देखेंगे कि एक बेरिश कैंडल ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ क्लोज़ हो चुकी है। ये कल की जो कैंडल क्लोज़ हुई है, ठीक है? ये एक बेरिश की तरफ साइन है, जैसा कि कल हमने देखा था ये वाली कैंडल अ, अपथ्रस्ट में क्लोज़ हुई थी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये भी बेरिश का साइन था और कल मज़ीद मार्केट नीचे क्लोज़ हुई सेल के अंदर, तो एक बेहतरीन इसने भी सेल का सेटअप बनाया और सेलिंग हमें बता रही है। तो अब क्या है, हमें H4 में जब हम देखते हैं तो जैसा कि कल H4 के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने ये एक H4 के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। अब ये है H4 का ऑर्डर ब्लॉक। तो बेहतर होगा अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के आस-पास आए और इस ज़ोन में आए या इसके आस-पास आए। यहाँ से हम सेलिंग करें, तो ये सेलिंग हमारी अच्छी और बेहतरीन सेलिंग हो सकती है। ठीक है? तो आज का सेटअप बेहतरीन सेटअप है। ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट को इसको टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद सेल में सेलिंग हो जानी चाहिए मार्केट में। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। उसकी वजह क्या है कि इसने कल जो ये ब्रेक किया था डिमांड ज़ोन, उस डिमांड ज़ोन को ब्रेक करते हुए इसने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ठीक है ना? तो इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक और बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये भी एक डिमांड ज़ोन था। इससे पहले वाला ये डिमांड ज़ोन था, तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। ये जो कैंडल क्लोज हुई है बेरिश में, इसने भी इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये भी यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि मार्केट को अब मज़ीद सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, बाय की तरफ इसके चांस कम है। तो इसके ऊपर एसर रहेगा आप 20-30 पिप, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका एसर रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कुछ भी अचानक हो सकता है कि न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो टेक्निकल को फेल कर सकती है। हमेशा हम ये बात करते हैं कि टेक्निकल जो होते हैं ना, ये फंडामेंटल के ऊपर फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दुनिया के अंदर कुछ भी रूनमा हो सकता है, कुछ अचानक न्यूज़ आ सकती है
जो अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने नहीं होती या हम उसको नहीं जानते होते, अनएक्सपेक्टेड होती है, तो उस हवाले से फिर हम एसएल यूज़ ज़रूर करते हैं कि अगर एसएल हुआ और मार्केट के अंदर इस तरह की कोई मूवमेंट हुई, तो हम उस सेल सेल सेटअप से बाहर आ जाएँगे एक छोटा-सा एसएल लेने के बाद। तो यहाँ पर हमारा 20 से 30 पिप का एसएल रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और अनएक्सपेक्टेड कोई मूवमेंट नहीं आती, तो ये हमारा एसएल रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और फिर हम महफूज़ निकल जाएँगे अपने ट्रेड से। तो इस हवाले से ये एक हमारा सेटअप है। H1 में अगर जाके इसको हम देखते हैं, तो ये एक अच्छा ज़ोन निकल रहा है H1 के हिसाब से भी। H1 के भी हिसाब से देखें उस ऑर्डर ब्लॉक के पास, यानी कल वाला ये ऑर्डर ब्लॉक था H1 के अंदर, ये आज बना हुआ है कल मार्केट ने क्रिएट किया है H4 के अंदर, तो ये एक बेहतरीन सेटअप है हमारी नज़र में और ये देखें, ये H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसके पास ही मार्केट ने ये एक सेल का भी अ, एक सेटअप बनाया हुआ है, ये वाला। यानी ये दोनों पास-पास आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं अगर आपने 0.10 से बिलफ़र्ज़ आप 0.10 से ट्रेड करते हैं, अपने अकाउंट के हिसाब से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, तो 0.05 की ट्रेड आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं इस ज़ोन के आस-पास। और जब मार्केट यहाँ से इस ज़ोन में जाए, तो 0.05 की ट्रेड आप इस ज़ोन के अंदर यानी H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसके अंदर से भी कर सकते हैं। तो टोटल आपकी 0.10 की ट्रेड हो जाएगी और इन दोनों के एसएल आप इसकी जो हाई है, इसके पास आप रख देंगे। तो ये आपकी बेहतरीन से ट्रेड सेटअप बन जाएगा। यहाँ से 20 से 30 पिप ये ऊपर 30 पिप तक तकरीबन हमारा एसएल होता है क्योंकि एक गोल्ड है ना, तो गोल्ड के अंदर थोड़े से एसएल बड़े होते हैं। बाकी पेयर के अंदर बाकी पेयर की बनिस्बत से इसका एसएल थोड़ा-सा बड़ा होता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट फ़ास्ट होती है। तो उसी हिसाब से फिर हम इसका एसएल मैनेज करते हैं। कभी 40 से 50 पिप भी हो सकता है, 50 पिप तक भी मुमकिन है गोल्ड के अंदर एसएल। तो इस हिसाब से अभी 2 सेटअप हमारे पास हैं। H1 के अंदर भी एक अच्छा ज़ोन है हमारे पास, याद रखिएगा, यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं और अगर मार्केट ऊपर वाले ज़ोन में आती है H4 के ऑर्डर ब्लॉक में, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। तो वो सेटअप मैंने समझा दिया है। ये हमारा सेटअप है और यहाँ से मार्केट जब रिवर्स हो, तो अब जो कल वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक था H4 के अंदर, ये एक ज़ोन था तो मार्केट को चाहिए अब इसको भी ब्रेक कर दे। अब ये ब्रेक हो जाना चाहिए, मार्केट को नीचे वाले सेटअप में आना चाहिए। ये जो नीचे सेटअप हमारा पड़ा हुआ है ना ये वाला, अब मार्केट को इस ज़ोन में आना चाहिए, उसको ब्रेक कर दे और इस ज़ोन के अंदर आके मार्केट रुके और यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन दे बाय की, तो यहाँ से फिर हम दोबारा बाय की एंट्री करें। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मार्केट इस ज़ोन तक आ सकती है, इसके आस-पास कहीं भी हो सकता है, यानी थोड़ा-बहुता फ़र्क रह जाता है 20-40, 30-40, 50 पिप का मार्केट आगे पीछे हो सकती है। लेकिन अब इस मार्केट को यहाँ नीचे आना चाहिए और इस ज़ोन में कहीं हम बाइंग देखेंगे, इस ज़ोन में। तो इस हिसाब से अब मार्केट में हम सेल करेंगे, बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक से हम सेलिंग करेंगे और सेल करके एक एसएल ऊपर रखेंगे और एसएल के बाद फिर इंशाल्लाह हमारा एक ट्रेड सेटअप सेल की तरफ एक अच्छा चल जाएगा। तो ये तो आज के हमारे सेटअप। उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। तो कमेंट सेशन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये फ़ोरकास्ट करना कैसा लगता है? इसके अंदर क्या आपको समझ आई? क्या लर्निंग मिली आपको? क्या सीखने को मिला? ये बातें ज़रूर बताइए करिए। तो उसके बाद फिर हम उसके अंदर और बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। आपके ही हौसला अफ़ज़ाई की वजह से हमें मज़ीद इसके अंदर फ़ोरकास्ट करना और उसके अंदर मज़ीद चीज़ों को ऐड करना अच्छा लगता है। तो कल तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।